वेलकम बैक अगेन। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान काल में जब कोई कार्य पूर्ण होता है, मुकम्मल होता है, तो उसके सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बनाए जाते हैं। काम के पूर्ण होने के, काम के पूरा होने के, काम के मुकम्मल होने के एहसास होता है, लेकिन वह बात जो है वो प्रेजेंट में होती है, यानी हाल में होती है, वर्तमान में होती है। जैसे यहां पर हमने उसकी पहचान लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, यानी ये है जरूर आ रहा है तो है प्रेजेंट को बताता है, और चुके कार्य की पूर्णता को बताता है, काम के मुकम्मल होने को बताता है। चुका शब्द काम के मुकम्मल होने को बता रहा है और है शब्द प्रेजेंट को बता रहा है, तो ये सेंटेंस पूरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके पॉजिटिव पहले देखेंगे, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनके बनाने की सेम स्ट्रक्चर वही है, यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स जो हमने पिछले के टेंसेस में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसको देख लें कि किस तरह से इसमें प्लेसमेंट आता है। इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर ले। इसमें जितने भी टेंसेस आएंगे हम आपको दिखाएंगे, और अलग अलग थीम पे कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और आपकी बातचीत और अंग्रेजी बोलने का जो क्रम है, स्पीकिंग आपकी वेरी फास्ट होने वाली है, और आपका जो कन्वर्सेशन है वो एक्सेंट के साथ, लहजे के साथ जो किस प्रकार से अदायगी होती है, हम उसका भी प्रयास करेंगे कि आपके सेंटेंस और उच्चारण और आपका तलफ्फुज सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, ताकि एक बेहतर आप ओरेटर भी बन सके, अच्छी स्पीकिंग भी आप कर सके, और ग्रामर भी आपके परफेक्ट हो जाए, स्ट्रक्चर में आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए ये देखते हैं एग्जाम्पल। इसका ये उदाहरण है, मिसाल दिया है, मैं मैच जीत चुका हूं, यानी काम कंप्लीट हो गया है, वर्तमान में हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम है। अब है भी है, यहां पर है ने प्रेजेंट बता दिया, चुका है ये काम के पूरा होने का हमें एहसास करा रहा है। तो इसको दो तरह से बोला जाता है, यानी कहने के तरीके दो और भाव इसका एक ही है, मतलब इसका एक ही है। देखिएगा, मैं मैच जीत चुका हूं या मैंने मैच जीत लिया है। इसके पहले हमने वीडियो में बताया है कि अंग्रेजी में यहां पर मैं और मैंने ये दोनों के लिए आई का ही यूज किया जाता है। इसी तरह से तुम और तुमने ये दोनों के लिए भी यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। वी हम और हमने के लिए केवल वी, यानी ये ने के लिए अंग्रेजी में कोई दूसरा तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। इनसे ही ये सेंटेंस की जरूरत पूरी हो जाती है। तो आप देखिए, मैं मैच जीत चुका हूं। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिएगा, जो पिछले स्ट्रक्चर है दैट इज द, अगर आपसे कहे कि ग्रामर है क्या, या टेंस का जो निर्माण होता है सेंटेंसेस का वो क्या होता है, तो आप इतना वर्क जान ले कि ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। टेंस के नाम बदलते चले जाएंगे, लेकिन जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स होगा वो सेम होगा, उनकी जगह नहीं बदलती है। जैसे यहां पर फिर हमने देखिए ये सब्जेक्ट लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले भी आई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आई थी, आपको याद होगा, या आपने वो स्ट्रक्चर लर्न कर लिया है। तो इज एम आर यहां पर हैव आया, लेकिन इसका जो प्लेस है, स्थान है, जगह है, वो निश्चित है, वो नहीं बदली, यानी सब्जेक्ट के बाद ही वो आएगा। और उसके बाद वर्ब, अब फिर से चले जाइए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस नाम आया है तो वहां हमने वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ था। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो V3 लिखा है, ये यहां पर पास्ट पार्टिसिपल की ओर इशारा कर रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर में यही प्लेसमेंट आपको सारे टेंसेस में आएगा। अगर आप इसको नोट भी कर रहे हैं अपनी कॉपी में, तो आप ये समझ लें कि टेंस में वर्ब के रूप बदलते जाते हैं, और उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो बदलती जाती है, लेकिन उनके स्थान नहीं बदलते। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड सेम होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी ही, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी टेंस में कुछ भी हो। उसके बाद वर्ब आएगी ही, चाहे वो वर्ब का रूप चाहे आईएनजी में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, वो आएगा ही। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
और अगर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी के अगर वाक्य हो तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। ये पॉजिटिव का बनाया, अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर का बनाया है ये हम पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी सकारात्मक सेंटेंस है ये। नेगेटिव भी हम इसमें अभी आपको देख लेंगे, तो हम बहुत जल्दी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बन रहा है। मैं अब यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब दो आई है, हैज और हैव। तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो मैं एक चीज यहां पर बता देता हूं आपको कि आई, यू, वी, दे और सभी प्लूरल नंबर, ये पीएन जो लिख जाऊं मैंने आपको समझ लीजिए, प्लूरल नंबर, इनके सबके साथ आपको हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। देखिएगा, और यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं हैज किसके साथ होगा, हैज का प्रयोग जो है वो होगा ही के लिए, शी, इट, अगर कोई निर्जीव वस्तु है, बेजान चीज है तो इट उसका प्रयोग होगा। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर जितने भी नाम है, मोहन, सोहन, सीता, गीता, उनके सबके साथ हैज लगेगा। और अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, उनके सबके साथ में क्या लगने वाला है, यहां पर हैव लगेगा। तो ये दोनों चीजें याद कर लें कि हैव का यूज कब होगा और हैज का यूज कब होगा, तो सेंटेंस में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल हमने यहां देखा, मैं मैच जीत चुका हूं या मैंने मैच जीत लिया है। ये सेंटेंस को कहने के तरीके दो हो गए हैं, लेकिन आशय एक ही है और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो हम इसको बनाएंगे आई, देखिए सब्जेक्ट में मैं के लिए या मैंने के लिए दोनों स्थिति में आई का ही इस्तेमाल किया जाता है। आई के साथ क्या आना है, हैव। वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी तीसरा रूप। अब ये पहला दूसरा रूप जो है ये याद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ग्रामर का जो नाम है इसके वो पास्ट पार्टिसिपल के हैं। तो हम ये कहेंगे सब्जेक्ट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई हैव वन द मैच। अब यहां पर आप देख ले, अगर हम ही लगाए होते तो हम कहते ही हैज वन द मैच, शी हैज वन द मैच, मोहन हैज वन द मैच। अब इसके आप ग्रामर में पूरी एक कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने के बाद सब्जेक्ट आप बदलते चले जाइए, हैज और हैव का इस्तेमाल वहां चेंज होता जाएगा अल्टरनेटली, और उसके बाद में अल्टरनेटिवली, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि ये सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं। अब जैसे आई हैव वन द मैच, यू हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, दे हैव वन द मैच, बॉयज हैव वन द मैच, गर्ल्स हैव वन द मैच। ये सारे के सारे हैव के साथ ये आने वाले सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको यहां पर ऊपर लिखे हैं। इनके सेंटेंस बनाइए, अल्टरनेट किस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है, एक के बाद दीगर ये दूसरे इस्तेमाल करते चले जाएं, किसी तरीके से सेंटेंस बनाने। और ये सेंटेंस जो हमने एग्जांपल लिखा है, अब इसमें कई, मैं सब्जियां खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। अब यहां पे वर्ब के जो फॉर्म है, जो हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बनाया था कि ये जो वर्ब के जो रूप हैं वो 5 हैं, यानी वर्ब हमारे सामने 5 रूपों में आती है। जैसे हमने बताया था कि रिश्ते अगर होते हैं, लड़का एक ही होता है, लेकिन टीचर के लिए विद्यार्थी, दुकानदार के लिए ग्राहक, किसी गाड़ी वाले के लिए वो सवारी हो जाता है, यात्रा करने के लिए यात्री हो जाता है। तो इसके रिश्ते जैसे बदलते जाते हैं, वैसे ही ये वर्ब के 5 रूप भी बदलते जाते हैं, और इन्हीं 5 रूपों में से एक रूप का प्रयोग हम टेंस में करते हैं। अगर पिछला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको वर्ब के जो 5 फॉर्म्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं ये कोशिश करूंगा आपसे कि मैं पूरी तरह से आपको बताता चले जाऊं कि टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कैसे बनते हैं। इसमें आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की जमावट, यही तो टेंस है। शब्दों की जमावट किस प्रकार से होगी और उनके साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, ये धीरे धीरे हमको सारा क्लियर होता चला जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो एक वचन सिंगुलर नंबर, एसएन मतलब यहां पर हुआ एस से सिंगुलर, एन से नंबर, यहां हमने पीएन लिखा प्लूरल नंबर। आई यहां पर एग्जेम्प्ट है। आई जो है वो ये हमेशा बहुवचन की तरह व्यवहार करता है। तो आई के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, जितने भी प्लूरल नंबर के फॉर्म होंगे सबके साथ हम यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, और जितने भी सिंगुलर यानी एस एन सिंगुलर नंबर है इनके साथ हैज का प्रयोग हुआ। अ बॉय, अ गर्ल, माय ब्रदर,
मेरा भाई मैच जीत चुका है, तो मैं कहूंगा माय ब्रदर हैज वन द मैच। तो आप सारे सेंटेंस ले, मेरा भाई पास हो चुका है, माय ब्रदर हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, माय ब्रदर हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप नोट करिए, स्ट्रक्चर इसका याद कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम आपसे जरूर मिलेंगे। सेंटेंस को नेगेटिव यानी नकारात्मक किस तरह से बनाया जाता है, रेगुलरली आप इसको वॉच करें, देखते रहें, और कुछ सुझाव अगर आपके हों तो जरूर देखिए। आज हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। तो सी यू अगेन, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन, गुड बॉय ऑल ऑफ यू।